हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डेली ही कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ जो आजकल काफ़ी ही ज़्यादा चर्चे में हैं और इसे डिटेल्स में भी डिस्कस कर रही हूँ। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे बाय डिटेल्स भी देखेंगे। तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से है। ठीक है, जो कि कल ही हुआ है, 5 अगस्त को हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। ठीक है, पीएम मोदी ने 5 अगस्त को दोपहर 12:44 और 8 सेकंड पर आधारशिला रखी। पूजा के दौरान 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने शिलाओं का अनुष्ठान किया गया, तो ये 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया। पूजा का टाइम क्या था, 12:44 पे था। ठीक है, इसके अलावा भगवान राम की कुल देवी काली माता की भी पूजा की गई। ठीक है, भगवान राम की कुल देवी कौन थी, काली माता थी, इनकी भी पूजा की गई। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी मौजूद हुए थे। ठीक है, कौन कौन मौजूद हुए थे, आदित्यनाथ हुए थे, आनंदीबेन पटेल हुई थी और मोहन भागवत जी इस पूजा में भाग लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ भूमि प्रदान करने का आदेश दिया है। ठीक है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। ठीक है, ये किसने सुनाया था, जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 और न्यायाधीश भी थे। इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़ तथा एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे। इस फैसले का समर्थन 5 न्यायाधीशों ने किया था। ठीक है, 5 न्यायाधीशों ने मिलकर इसका निर्णय लिया था। अयोध्या भूमि विवाद की टाइमलाइन क्या क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कब क्या क्या हुआ था। तो 1885 में फर्स्ट टाइम इसमें क्या हुआ, महंत रघुवर दास ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रथम मुकदमा दायर किया था। सबसे पहले मुकदमा किसने दायर किया था, रघुवर दास ने 1885 में मुकदमा दायर किया था। फिर 1949 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई। 1949 में पाई गई थी भगवान राम की मूर्तियां। और 1950 में क्या हुआ, 1950 में हिंदू तथा मुस्लिम के संगठनों ने 5 अन्य मुकदमे दायर कर दिए थे। ठीक है, 1992 में फिर क्या हुआ, दक्षिण पंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया। 1992 में दक्षिण पंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया था। 2010 में क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 पार्टियों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, 3 पार्टियां कौन कौन थी, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा रामलला में विभाजित कर दिया था। 3 जगह इस अयोध्या के राम मंदिर, अयोध्या के जो भूमि थी उसे डिवाइड किया गया था, 3 जगहों में विभाजित किया गया था। इसका थोड़ा हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं, ट्रांसलेटर, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे कमेंट आया था, तो देख लेते हैं इसका। भूमि पूजन was done for construction of Ram temple in Ayodhya on 5 August. PM Modi laid the foundation stone at 5:44 p.m. at 8 seconds. 9 puja rituals were performed during the puja besides Kul Devi Kali Mata of Lord Rama's was also worshipped. ठीक है, RSS चीफ मोहन भागवत, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यूपी सीएम आदित्यनाथ were also presented on the occasion. The Supreme Court has paved the way for construction of Ram temple on 5 acres of disputed land. The court has ordered the central government to provide 5 acres of land at another place to the Sunni Waqf board for the construction of the mosque. The decision was pronounced by 5 judges bench headed by Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi. In this bench, Justice Ashok Bhushan, S. A. Bobde, D. Y. Chandrachud, and S. Abdul Nazir is included. The verdict has been supported by the
5 जजेस, ठीक है। इसके बारे में दिया हुआ है कि 1885 को क्या हुआ, महंत राजबूर दास फिल्ड द फर्स्ट सूट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। नेक्स्ट क्या है, 1949 में क्या हुआ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम वेयर फाउंडेड इनसाइड द बाबरी मस्जिद। नेक्स्ट क्या है, हिंदू एंड 1950 में क्या हुआ, हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइज फील्ड 5 अदर केसेस, ठीक है। 5 हिंदू और मुस्लिम ने 5 और केस इस पे लगा दिए थे। 1992 में क्या हुआ, राइट विंग एक्टिविस्ट डिस्ट्रॉय द बाबरी मस्जिद, ठीक है। बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने का 1920 में कोशिश की गई थी। 2010 में क्या हुआ, द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवाइडेड द डिस्प्यूटेड लाइन इनटू 3 पार्टीज, क्या, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड एंड रामलला में इसमें डिवाइड करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का निधन, ठीक है। आपका ये पॉइंट है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का निधन। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन। वे लातूर जिले के नीलांगा शहर के रहने वाले थे। श्री पाटिल निलंगेकर ने 1962 से 1980 तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में नीलांगा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की गई थी, ठीक है। श्री पाटिल निलंगेकर ने 1962 से 1980 तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में नीलांग विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी और फिर उन्होंने 1990, 1999 और 2004 के विधानसभा चुनावों में फिर से अपने क्षेत्र को पॉकेट बारो के रूप में नियंत्रित किया था, ठीक है। इसका आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया, ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस 2020 भी मनाया गया। हर साल स्वर्णाभ पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत के प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन पड़ता है, ठीक है। संस्कृत दिवस याद रखिएगा 3 अगस्त को मनाया जाता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में भी माना जाता है। Every year, Purnam Purnima Day is celebrated as the World Sanskrit Day. It is also known as Raksha Bandhan. This year is that 2020. This day was celebrated on 3 August 2020. This day is celebrated in memory of ancient Indian language of Sanskrit. ठीक है। The government of India decided to celebrate World Sanskrit Days on the occasion of Raksha Bandhan in 1969, which falls on the full moon day of the Shravan month according to the Hindu's calendar. This language is considered one of the oldest languages in the वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते पॉइंट, मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू की गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने क्या एक अभियान शुरू किया है, एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 मास्क मेनी लाइफ कैंपिंग इन मध्य प्रदेश। इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, ठीक है। कौन है मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री? भूपेंद्र सिंह ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। भूपेंद्र सिंह ने एक मास्क अनेक जिंदगी की शुरुआत की है। ये अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, ठीक है। एक मास्क अनेक जिंदगी कब से कब तक चलाया जाएगा? 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है, जहाँ लोग मास्क दान कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या है, लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। ये भूपेंद्र सिंह ने लागू किया है, ठीक है। इसका देखते हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर Bhupendra Singh launched the campaign One Mask Many Lives. This campaign will be run from 1 August to 15 August. Under this campaign, a mask bank has been set up where people can donate masks, which will be later be given to poor people for free. नेक्स्ट है आपका हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। 50% सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन हरियाणा पंचायत इलेक्शन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50%
प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ठीक है, देखते इन हरियाणा 2 वुमेन विल गेट 50% रिजर्वेशन इन पंचायत इलेक्शन। 20 स्टेट ऑफ द कंट्री हैव ऑलरेडी गिवन 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दिस इंक्लूड बिग स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन है जो 50% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है, पहले देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरू करने के निर्देश। ठीक है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का आदेश दिया गया। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग इंदिरा रसोई योजना इन राजस्थान। देखते हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश किया है। ठीक है, गहलोत जी ने क्या क्या है कि इंदिरा रसोई योजना शुरुआत करने। ये योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू होगा। यह योजना कब से शुरू होगा? इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू होगा। इस योजना के तहत जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये में भर पेट खाना मिलेगा। ठीक है, 8 रुपये में ही भर पेट खाना खिलाया जाएगा इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान में। इस योजना के राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। प्रति वर्ष इस पे 100 करोड़ खर्च करेगी। इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? 4 करोड़ 87 लाख लोगों को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ शुरू किया गया, तो कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया। कब से शुरू किया गया है? 20 अगस्त 2020 से शुरू किया गया है। इस पर सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है, गहलोत गवर्नमेंट इज इन राजस्थान हैज डायरेक्टेड टू स्टार्ट इंदिरा रसोई योजना। दिस स्कीम बिल स्टार्टेड फ्रॉम 20 अगस्त 2020। अंडर दिस स्कीम द नीडी एंड पुअर विल गेट इनफ फूड फॉर 8 रुपीज। ठीक है, द राजस्थान गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 crore per year for this scheme. Through this scheme, 4 crore 87 lakh people will provided food every year. ठीक है, फ्री फूड एवरी ईयर। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण की मंजूरी। ठीक है, अति पिछड़ा वर्गों को 5% आरक्षण दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण को 1% से बढ़कर 5% करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा 2010 में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसे मंजूरी मिल गया। पहले 1% अब 5% कर दिया गया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे गुजारा, रैक, रायबरी, गाड़िया, लुहार, बंजारा, गड़रिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलने की संभावना होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनर लाइन परमिट में छूट। ठीक है, ये क्या है देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा के लिए जनजातीय पर्यटन की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तराखंड के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है? जनजातीय पर्यटन को शुरू किया गया है, जिसके तहत इनर लाइन परमिट प्रणाली के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। द सेंटर हैज स्टार्टेड ट्रैवल टूरिज्म टू प्रमोट टूरिज्म इन द विलेज ऑफ उत्तराखंड बोर्डिंग चाइना, under which part of Uttarakhand will have to be freed from the inner line permit system. An inner line permit is document that allow an Indian citizen enter to live a protected state under the inner line permit system. ठीक है, inner line permit system का आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा का नियम बदला। क्या है इसका नियम, क्या बदला है, इसे हम देखेंगे।
अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H1B वीज़ा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेगी। ठीक है, जो भी H1B वीज़ा धारक हैं उनको नौकरी पर नहीं रख सकेगी। इस आदेश को सबसे अधिक असर H1B वीज़ा धारकों को होगा। चुनावी साल में ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है। देखते हैं। Now US government agencies will not be able to hire H1B visa holders. The most impact of this order will be on H1B visa holders. This move of Trump in the election year is considered helpful for American workers. नेक्स्ट है आपका UAE पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना। UAE become फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर गल्फ कंट्री। देखते हैं। 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई एक अपरमाणु ईंधन का उपयोग जीवन शक्ति के चरण हिस्से के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कर रही है। इसे 31 जुलाई को शुरू किया गया था। न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर गल्फ को कब शुरू किया गया था? 31 जुलाई को शुरू किया गया था। इस परमाणु रिएक्टर को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। आगामी परीक्षण चरण के दौरान बिजली प्रदान करेगा। ठीक है, क्या करेगा? बिजली प्रदान करेगा। 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र UAE का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह राजधानी से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर ये कहाँ स्थित है? राजधानी से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आजकल ये भी काफ़ी चर्चे में है। 6 सालों में 40 करोड़ के पार हुई खातों की संख्या। ठीक है, 6 सालों में 40 करोड़ से भी ज़्यादा पार हो चुका है ये जनधन खाता। यह वित्तीय समावेशन में जुड़ी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40 करोड़ लोगों ने जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, 40 करोड़ से ज़्यादा ही जनधन खाते खोले जा सके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंकों खातों में 1,30,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। सरकार ने ये योजना की सफलता के लिए 28 अगस्त 2018 के बाद खोले जाने वाले ऐसे जनधन खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिए। ठीक है, इसके साथ क्या क्या है? दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर कर दिया है कितना? 2 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि पहले 1 लाख रुपये रखी गई थी। इसके साथ ही क्या है? एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा को भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।